सो हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इसका ये आज का दूसरा लेक्चर है। दूसरा चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे विविधता और भेदभाव। सो पिछली बार हमने विविधता के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर में। तो इसके साथ ही एक जो आता है विविधता के साथ अपने आप वो जुड़ जाता है भेदभाव, क्योंकि जहाँ इतने ज़्यादा अलग अलग तरह के लोग होंगे वहाँ पे भेदभाव भी होगा। तो इसी के बारे में हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। और ये आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स बोल लो, समरी टाइप बोल लो चैप्टर की, जिससे आपको चैप्टर के ग्लिम्स का पता चल जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ क्या होती है। ओके, तो चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो सबसे पहले इसमें विविधता के दो पहलू हैं, एक तो डाइवर्सिटी और उसके साथ जो आता है एक अपने आप डिस्क्रिमिनेशन। तो विविधता होती क्या है, डाइवर्सिटी क्या होती है? लोगों में अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, पहनावा, खान पान, रीति रिवाज आदि का होना क्या कहलाता है? विविधता कहलाता है। यह विविधता समाज को सुंदर और जीवंत बनाती है। आप ये समझो कि आप कुछ दूरी पे जा रहे हो, दूसरे स्टेट में जा रहे हो, तो वहाँ पे लोग अलग भाषा बोलते हैं, अलग तरह का उनका पहनावा है, वो अलग धर्म को मानते हैं, वहाँ अलग रीति रिवाज हैं। तो वो क्या, हम देखने जाते तो हमें ये लगता है कि ये तो कुछ अलग है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारे समाज को सुंदर और जीवंत बनाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन विभिन्नताओं के कारण दूसरों को हम कम समझने लगते हैं। तो ये क्या कहलाता है? अपने आप से किसी को कम समझना, ये होता है भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन। तो ये किस किस आधार पर हो सकता है? तो ये जाति, धर्म, लिंग, भाषा, आर्थिक स्थिति और क्षेत्र के आधार पर हो सकता है। तो अगर मैंने ये पॉइंट्स में लिख दिए हैं, पर आपको मैं चाहूँगी कि आप ये डायग्राम बनाएं ऐसा कुछ, जिससे कि आपका आंसर है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखे और ज़्यादा इम्पैक्ट हो उस पर। अब ऐसा और ऐसा कुछ बना सकते हैं, इसके अंदर डाल सकते हैं कि भेदभाव के आधार, और ये 6 जो पॉइंट हैं इनको ऐसे आसपास ये लिख दें। फिर धर्म, अलग अलग धर्म मानने वाले लोगों, अलग अलग मतलब अगर ये बोलो कि आपका कोई धर्म है और आप किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपने आसपास देखते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं, हम तो इसका बनाया हुआ खाना नहीं खाएंगे, ये तो दूसरे धर्म का है, इसके साथ नहीं जाएंगे, इसके साथ नहीं बैठेंगे, तो ये सब क्या होता है? ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। ऐसा ही कास्ट पे देखेंगे हम कि ये तो भाई जनरल में है, ये ब्राह्मण है, और ये तो ये है, ये है, हम तो सिर्फ जो जनरल में आते हैं उनके पास बैठेंगे, या तो सिर्फ ब्राह्मण है, या फिर जाट हैं, या फिर और कुछ भी जो कि ऊपर आता है। तो हम तो अपने से नीचे वाली कास्ट के साथ, वैसे तो ऊपर नीचे ये छोटी बड़ी कास्ट ऐसा कुछ होता नहीं है, पर ये जो बनाया हुआ है कि हम तो इस स्पेसिफिक इन्हीं कास्ट के साथ अपना व्यवहार रखेंगे, बोलचाल करेंगे, उन्हीं के साथ खाना पीना करेंगे, कहीं वो दूसरी कास्ट वाले के वहाँ जाएंगे नहीं, उनके हाथ लगाया हुआ खाना खाएंगे नहीं। तो ये सारा क्या है? डिस्क्रिमिनेशन होता है। ऐसा ही जेंडर, लड़के और लड़कियों में भी भेदभाव होता है। लैंग्वेज के आधार पर भेदभाव होता है कि एक भाषा, ये समझने लगते हैं एक भाषी देश कि हमारी भाषा उनसे ज़्यादा अच्छी है, हम सिर्फ उनसे ही बात करेंगे, या वही हमारे व्यापार का हिस्सा होगा, या फिर मान लो घर का हिस्सा होगा जो हमारी भाषा बोल सकता होगा। तो दूसरी भाषाओं को अपनी भाषा से कमतर समझना। पांचवा आता है इकोनॉमिक स्टेटस। तो गरीब और अमीर में अंतर होना, ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है। और रीजन के आधार पर कि किसी एक प्रदेश या राज्य से होने वाला तिरस्कार। जैसे आप देखते हैं कि आप किसी भी स्टेट में हैं, तो आपके यहाँ कुछ अगर कोई दूसरे स्टेट से काम करने आता है, तो अगर बड़ी संख्या में किसी एक स्पेसिफिक स्टेट से आपके स्टेट में लोग काम करने आ रहे हैं, तो आप समझोगे कि अरे, ये तो इस स्टेट वाले तो इतने गरीब होते हैं, ये तो ऐसे होते हैं, ये तो यही काम करते हैं, ये तो बस खेती का काम कर सकते हैं, ये तो मजदूरी कर सकते हैं, हमारा स्टेट तो ऐसा है, हम तो अमीर हैं, हम तो ये हैं। तो ये सारा क्या कहलाता है? ये डिस्क्रिमिनेशन में आता है। और ये किसके आधार पर हो गया? क्षेत्र के आधार पर, रीजन के आधार पर। ठीक है। फिर तिरस्कार, सॉरी असमानता। तो सबसे पहले हमने देखा कि उसके पहलू, फिर उसका आधार क्या है भेदभाव का, फिर असमानता। असमानता में हम देखेंगे असमानता कब होती है? असमानता तब होती है जब समाज में सबको समान अवसर और समान अधिकार नहीं प्राप्त होते। आप ये समझो कि आपको
किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है या कहीं पे काम करना है, तो अगर आपकी कास्ट, रीजन या फिर ऊपर दिए गए किसी भी पहलू के आधार पर आप में भेदभाव किया जा रहा है कि किसी एक क्षेत्र के लोगों को, किसी एक जाति के लोगों को तो वो काम करने दिया जा रहा है, पर दूसरे लोगों को या किसी दूसरे जेंडर को काम करने नहीं दिया जा रहा है, तो ये क्या होगा? ये डिस्क्रिमिनेशन होगा, ये समान अधिकार ना मिले तो ये क्या कहलाएगा? असमानता। ठीक है। उदाहरण के तौर पर कुछ बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिलता है जबकि गरीब बच्चों को मजदूरी करनी पड़ती है। लड़कों को पढ़ने दिया जाता है पर लड़कियों को घर से काम करने में ही लगा दिया जाता है। तो ये सारे उदाहरण क्या दिखाते हैं? ये असमानता को दिखाते हैं। उसके साथ अगला बिंदु जो जुड़ता है, जाति और छुआछूत। ठीक है, कास्ट और अनटचेबिलिटी। तो भारत में जाति व्यवस्था ने समाज को बांटा हुआ है। कुछ जातियां ऊंची मानी जाती हैं और कुछ उनको सम्मान मिलता है, जबकि कुछ को वो बोलते हैं कि ये तो नीची जाति है और वो क्या है? छुआछूत के शिकार बनते हैं। जैसे कि उन्हें मंदिरों, कुओं, स्कूलों के बाहर रखा जाता है। आप जब कोई आपने देखा होगा एक अंबेडकर के किसी चैनल पे अंबेडकर के बारे में उन्होंने एक सीरियल बना रखा था, तो उसमें वो बताते हैं कि उनके जो लोग थे, उनकी कास्ट वाले लोगों को ना तो पढ़ने दिया जाता था, वो ज़बरदस्ती जाते तो उनको अलग बिठाना। फिर पानी एक जगह हो गई तो यहाँ से तो हम पानी लेते हैं तो आपको पानी नहीं लेने देंगे। तो अभी तो इतना नहीं है, चलो कुछ बहुत क्षेत्रों में, बहुत ही कम क्षेत्रों में ऐसा हो सकता है कि हो अभी भी, पर पहले वाले टाइम पे तो ये और भी ज़्यादा था। तो अनटचेबिलिटी अभी भी है पर अभी थोड़ा कम है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस भेदभाव के खिलाफ क्या किया है? संघर्ष किया है। फिर समानता और संविधान। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। तो देखिए, संविधान बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलता है कि सब समान हैं, सब स्कूल जा सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, सभी वो किसी एक को स्पेसिफिक मौका नहीं मिलेगा कि सिर्फ इस जेंडर को, इस रीजन को या इस कास्ट को ही ये करना है। कोई भी जो लायक है उस काम करने के, वो काम कर सकता है तो वो करे। ठीक है। तो समानता और संविधान में समानता का अधिकार क्या कहलाता है? सभी नागरिक को कानून के सामने बराबर हैं। सभी के साथ जाति, लिंग, धर्म, भाषा या संपत्ति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये क्या है? राइट टू इक्वलिटी। तो समानता का अधिकार हमें बताता है कि किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। संविधान ने अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया है। तो अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, मतलब हम किसी को भी ये नहीं बोल सकते कि आपने ये टच कर दिया है तो हम नहीं खाएंगे पिएंगे, या आपने ये टच कर दिया हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते अब। तो संविधान इस चीज़ को रोकता है। पर अगर वास्तव में देखें तो अभी भी गाँव के रूट में हम देखते हैं कि हमारी दादी परदादी जो होती हैं या फिर घर के बड़े मेंबर होते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, मतलब कहीं जाते हैं उन किसी के घर तो बोलते हैं नहीं इनके घर का पानी नहीं पीना, या फिर वो आ जाते हैं तो नहीं हमारे मटके से वो पानी ना ले। अब तो इतना नहीं है, पर मैंने अपने बचपन में ऐसे थोड़ा बहुत केस देखा है कि ऐसा होता है कि नहीं हमारे इस मटके से पानी मत पियो, यहाँ से तो हम पीते हैं। तो ये क्या है? संविधान तो इस पर रोक लगा चुका है, पर अभी वास्तव में कुछ हद तक ये अभी भी देखने को मिलता है। तो सम्मान और गरिमा का महत्व। प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। भेदभाव समाज में अशांति लाता है और लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है। तो भेदभाव क्या लाता है? आप बताओ, अगर आप किसी एक ही सेक्शन को आप माने कि वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और किसी को पीछे रख रहे हैं, तो क्या वो इसके लिए आंदोलन नहीं करेंगे या फिर आगे बोलेंगे नहीं या फिर दंगे नहीं कर सकते? तो ये क्या है? भेदभाव होने से अशांति फैल सकती है। तो लोकतंत्र की नींव को कमज़ोर करता है। लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला समाज। तो ये क्या है? अगर किसी एक स्पेसिफिक कास्ट को, रिलीजन को, रीजन को और जेंडर को अगर ये हम अधिकार दे देते हैं तो इससे क्या होगा? हमारा लोकतंत्र कमज़ोर होगा, क्योंकि लोकतंत्र का हिस्सा यहाँ सभी हैं। ओके। फिर विविधता को अपनाना और सबको बराबर मानना लोकतंत्र की असली ताकत है। इसमें हम देखते हैं इसका क्विक रिवीजन जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है कि हमने क्या पढ़ा है आज इस चैप्टर में। विविधता समाज की खूबसूरती है, लेकिन इससे भेदभाव नहीं होना चाहिए।
धर्म, जाति, लिंग, भाषा, आर्थिक स्थिति पर भेदभाव असमानता को जन्म देता है। तो असमानता को कौन जन्म देता है? इन्हीं आधार पर भेदभाव आज के टाइम पे किए जा रहे हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया है। संविधान ने सभी को समानता का अधिकार दिया है और छुआछूत को गैर कानूनी घोषित किया है। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि हमने इससे क्या सीखा है? हमने सीखा है कि संविधान का सम्मान करना और भेदभाव को ख़त्म करना ही असली लोकतंत्र है। तो पूरे चैप्टर में यही था। आप इसको बार बार पढ़ें अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो, और अगर कोई डाउट रहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।